सत्ता में अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बीजेपी के नेताओं पर पीएम मोदी की अपील का असर नहीं हुआ है? क्या ये लोग पेट्रोल और डीजल बचाने वाली अपील को लेकर गंभीर नहीं है? आपको दो वीडियो कुंजी से पूरी कहानी बताएंगे। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर कुछ इस तरह पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं उनके काफिले में कई गाड़ियां हैं। यह काफिला मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर का है। पदभार ग्रहण कार्यक्रम के लिए उज्जैन से भोपाल तक वो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। दावा किया जा रहा है कि सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले में 500 गाड़ियां थी। पीएम मोदी 2 बार पूरे देश से तेल बचाने की अपील कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या अपील और नियम सिर्फ आम जनता के लिए होते हैं? कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है। अगली तस्वीर देखिए, ये भी मध्य प्रदेश से ही आई है। यहाँ लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी नेता सत्येंद्र भूषण सिंह अपना पदभार ग्रहण करने ई रिक्शा से पहुंचे। ई रिक्शा में वो 3 नेताओं के साथ पहुंचे थे। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन सवालों में उनके पीछे का काफिला है जिसमें बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं। नेताजी से जब ये सवाल पूछा गया कि वो ई रिक्शा से आए हैं लेकिन उनके पीछे 40 गाड़ियां चल रही हैं, इस पर उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। ऐसे वीडियो पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सफाई भी दी है। हालांकि उन्होंने ये माना है कि कुछ नेताओं की ओर से काफिला निकाला गया। आगे से वो भी इसका ध्यान रखेंगे। वाहनों की आप यहाँ पर कतार देखेंगे तो ये जितने वाहन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक के बाद एक, ये सारे ही जो पदभार ग्रहण करने आए हैं सत्येंद्र भूषण सिंह, उन्हीं की ये पूरे के पूरे वाहन हैं। इतने शक्ति प्रदर्शन की क्या जरूरत होती है? कल भी 700 गाड़ियों का काफिला था। ये क्या होता है, कार्यकर्ताओं का अपना एक उत्साह होता है। वो बरसों वर्ष कंधा मिलाकर के साथ काम करते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि हमारे भाई साहब को हमारे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है तो हमें भी उनका जाकर के स्वागत सम्मान करना चाहिए और नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इसलिए कार्यकर्ता अपने आवेग को रोक नहीं पाते हैं। जैसे दवाई का असर धीरे धीरे होता है, ऐसे अपील का असर। लेकिन आज मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि हम लोग अपने सभाओं में काफिला ना लाएं और कम से कम स्वागत करें। पीएम मोदी देश से 2 बार आर्थिक संयम, सादगी और तेल बचाने की अपील कर चुके हैं, लेकिन आपने देखा इन नेताओं पर इसका असर कितना हुआ। विपक्ष को सवाल पूछने का अवसर मिल गया है। सीधे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर की काफिलेबाजी पर हमने सत्ता की एक कुंजी भी तैयार की है, जिसमें ईंधन के खर्च का गणित है। मध्य प्रदेश में सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले में गाड़ियों की कुल संख्या 500 से भी ज्यादा बताई जा रही है। अगर औसत माइलेज की बात करें तो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा आप इसे मान सकते हैं। अगर दूरी की बात करें तो उज्जैन से भोपाल 190 किलोमीटर है। आना और जाना मिलाकर 380 किलोमीटर की ये काफिले वाली यात्रा थी। औसत प्रति गाड़ी ईंधन की खपत 32 लीटर माने तो 500 गाड़ियों में कुल 16,000 लीटर तेल की खपत हुई। 95 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुमानित 15,20,000 रुपये खर्च किए होंगे। यही सवाल विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जब पीएम तेल बचाने की अपील कर रहे हैं तो नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे सिर्फ एक यात्रा में 15 लाख का ईंधन जला दिया गया, इससे जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात देखी गई। नेताजी के काफिले की वजह से आम जनता को परेशानी भी हुई। हाईवे पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा। जगह जगह सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले में स्वागत समारोहों के कारण ट्रैफिक जाम देखने को मिला। एक तस्वीर उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विवादों में आ गए। पीएम मोदी के पेट्रोल बचाओ अभियान से प्रेरित होकर वो स्कूटी से दफ्तर गए थे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जिस स्कूटी से वो दफ्तर पहुंचे उसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है।
स्कूटी वाली तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके बाद वो ट्रोल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी अपील को सिर्फ स्टंट कहा जा रहा है, क्योंकि उनके पीछे उनका काफिला भी चल रहा था। विपक्ष के कई नेता पीएम मोदी की अपील को सरकार की विफलता बता रहे हैं। पूछा जा रहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था का दावा किया जा रहा था, तो अचानक अर्थव्यवस्था पटरी से उतर कैसे गई? विपक्ष के सवाल और सरकार के जवाब पर हमने एक न्यूज रील तैयार की है। सिर्फ 120 सेकंड में जानिए कैसे पीएम मोदी की अपील पर राजनीति भी हो रही है। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। तो संकट बता रहे हैं। संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बनी, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? जो लोकसभा में हारे हैं वो अपील के बाद भी हारेंगे। एकदम से जो बोला है, आउटबर्स्ट हुआ है, एकदम चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद क्यों बोला गया, बड़ा सवाल पड़ता है। और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, संसद को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, ऑल पार्टीज को बुला के चर्चा करनी चाहिए, तो फिर मुझे लगेगा कि बड़ा सार्थक होगा उनका जो उन्होंने कहा है। उन्होंने एक भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए और जिस तरह से बातें कही हैं, क्योंकि आज भी दुनिया की पूरी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा है, लेकिन आज भी भारत की इकोनॉमी हो और भारत में जिस तरह से लगातार कोई संकट तेल का नहीं है, पेट्रोलियम का नहीं है। प्रधानमंत्री जब अपील करते हैं, देश उसके साथ चलता है, लेकिन विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहा है, प्रधानमंत्री ने तो राजनीतिक दलों से भी कहा था इसमें वो साथ दें, लेकिन विपक्षी दलों की लत जो लग गई है विरोध करने की, वो खत्म होने वाली नहीं है। All parties in opposition have said what Prime Minister is appealing. It shows the complete failure of Mr. Modi and his government. नेताओं के लंबे लंबे दौरे हो रहे हैं काफिला के साथ, उस पर कोई रोक नहीं लगनी है। मंत्रियों के विदेश दौरे पर कोई कटौती नहीं होगी। खुद प्रधानमंत्री जी बाहर जा रहे हैं, तो आम लोगों की सरकार नहीं है, चुने हुए लोगों की सरकार है।